चलो बच्चा लोग, अब हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक बच गया था ना, जिस बच्चा आज हम लोग बहुत सारे चीज सीखेंगे कोरोना के वायरस में। तो हमारा टॉपिक केवल बच्चा लोग रह गया क्या? वायरस। क्या बच्चा? वायरस। एनसीईआरटी में आओगे बेटा तो कुछ वर्ड्स आएंगे, वायरोइड्स, टेंशन मत लो। वायरस जिस बच्चे ने सीख लिया, वायरोइड्स बेटा 1 मिनट में सीख लेगा। जिस बच्चे ने वायरस सीख लिया वो बच्चा एक और वर्ड सीखेगा, प्रायोन्स। प्रायोन्स। और सिंपल भाषा में मैं बताऊं, सिंपल से भाषा में बताऊं तो अभी एक लाइन में सिखा भी देता हूं। बोले ठीक है सर सिखा ही दीजिए। ध्यान से सुनो बच्चा, वायरस के बारे में आपको 5 फीचर पहले याद करना है। कितने फीचर बेटा? 5। बोले ठीक है सर वायरस के बारे में बताइए। पहला बेटा, वायरस कोई सेल से नहीं बना है। वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कुछ नहीं है बेटा। क्योंकि सेल बनाने के लिए, सेल को बनाने के लिए बच्चा एक होना चाहिए बाहर का कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये वाला बच्चा। वायरस बोलेगा मेरे पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेकेंड बच्चा लोग होना चाहिए अंदर में फ्लूइड, इसका नाम होना चाहिए बेटा साइटोप्लाज्म। इसमें राइबोसोम होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। वायरस बोलेगा कुछ नहीं है मेरे पास, नो साइटोप्लाज्म, नो सेल ऑर्गेनल्स, नो राइबोसोम, कुछ नहीं है। और तीसरा होना चाहिए बच्चा लोग जेनेटिक मटेरियल। तीसरा क्या होना चाहिए बच्चा? जेनेटिक मटेरियल। किससे बना हुआ बच्चा? डीएनए से। तो दुनिया में कोई सेल है बच्चा, दुनिया में कोई भी सेल है, सेल तो 2 ही तरह के हैं। एक सेल का नाम बच्चा पुराना वाला प्रोकैरियोटिक, और एक का नाम बच्चा यूकैरियोटिक। तो कोई भी सेल होगा बच्चा तो ये 3 फीचर मस्ट है। सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए बेटा डीएनए का बना हुआ। अब वायरस पे आए। वायरस बोलेगा तीनों रूल को नहीं मानते मैं, कोई रूल को नहीं मानूंगा मैं। बोले क्या? वायरस बोलेगा ना मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, नहीं है। तुम पूछोगे साइटोप्लाज्म है क्या, फ्लूइड वाला पार्ट? बोलेगा साइटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए से बना हुआ? तो बोलेगा, ध्यान से सुनना बच्चा, बोलेगा जेनेटिक मटेरियल है मेरे पास, जेनेटिक मटेरियल मेरे पास है, जेनेटिक मटेरियल मेरे पास है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में, कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल है बच्चा, वो बना तो है डीएनए से। जैसे हमारे अंदर में जेनेटिक मटेरियल किससे बना है बच्चा? डीएनए से। लेकिन कुछ वायरस में बच्चा जेनेटिक मटेरियल बना है आरएनए से। तो वायरस हैव द 2 ऑप्शन, वायरस है 2 ऑप्शन, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए, नेवर बोथ। जैसे बच्चा कोरोना वायरस, बोला कोरोना वायरस पढ़ो, तो कोरोना वायरस के अंदर में तुम बनावट देखोगे तो उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चा वो आरएनए होगा। क्या होगा बच्चा? आरएनए, डीएनए नहीं होंगे उसमें। आप सभी ने बच्चा सुना ना एक बीमारी जो सबको बच्चों को मालूम है, एड्स, किससे होता है बच्चा? एचआईवी वायरस से। क्या है बच्चा उसमें जेनेटिक मटेरियल? आंसर इज आरएनए, आरएनए बच्चा। पोलियो वायरस सुना है? आरएनए। लेकिन कुछ वायरसेस में बच्चे लोग, कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चा लोग? डीएनए है। क्लियर? लेकिन हमारे अंदर, मेरे अंदर बेटा, तुम्हारे अंदर, हम लोग सेल से बने हैं, फिक्स है हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या बच्चा? डीएनए। तो अब तुम बोलोगे सर ये आखिर वायरस बना किस चीज से है, आखिर वायरस का कंपोजिशन क्या है बच्चा? तो देखो ध्यान से, वायरस का कंपोजिशन सीख लो बच्चा। ये पहला फीचर है, वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। वायरस बच्चा लोग सेल से नहीं बना है। इट इज कॉल्ड द ए सेलुलर। ए का मतलब नॉट, वो सेल से नहीं बना है बच्चा, ए सेलुलर है। या इसी को हम लोग कहेंगे बच्चा लोग नॉन सेलुलर। इसी को क्या कहेंगे बच्चा? नॉन सेलुलर। वो सेल से नहीं बना है। इसलिए बच्चा लोग, इसलिए हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, विटेकर के क्लासिफिकेशन में वायरस को किसी भी किंगडम में हमने प्लेस नहीं किया, उन्हें कोई जगह नहीं दिया गया बेटा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई भी जगह नहीं दिया गया। यहां तक तो छोड़ दो,
2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, अब 7 किंगडम भी आ गया है। किसी भी किंगडम में क्लासिफिकेशन के तरीके में, किसी भी क्लासिफिकेशन में बच्चा लोग हमने वायरस को कंसीडर किया ही नहीं। हमने किसी भी क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई जगह नहीं दिया। बोले सर क्यों नहीं दिया आप? वायरस को इतना आपसे क्या नुकसान है? पूरा दुनिया को बर्बाद कर रहा है और आप वायरस को इतना इग्नोर कर रहे हो। वायरस को इग्नोर कर रहे हैं बच्चा लोग, हम लोग कोई क्लासिफिकेशन में से जगह देते ही नहीं। बोले सर क्यों? बोलेंगे बच्चा कि वायरस के अंदर में, रियल में वायरस के अंदर में बेटा जो फीचर्स है वो फीचर बेटा नॉन लिविंग के हैं। कैसे फीचर बेटा? नॉन लिविंग के। और हम लोग क्लासिफिकेशन में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का करते हैं ना। क्या चैप्टर का नाम था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है आपका। और वायरस तो बेटा इसके गुण कैसे बेटा? नॉन लिविंग के। दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा रुको, वायरस के बेटा कुछ फीचर लिविंग के हैं। वायरस के कुछ फीचर कैसे बेटा? लिविंग के। इसलिए बेटा डिबेट है। डिबेट क्या है कि कुछ फीचर इसके नॉन लिविंग और कुछ फीचर बेटा लिविंग के। तो मुझे बेटा 3 ऐसी चीजें जानना है बच्चा लोग, मुझे 3 ऐसी चीजें जाननी है जहां पर शो करेगा बेटा वायरस की ये फीचर नॉन लिविंग का है और कौन ऐसा फीचर है बेटा ये लिविंग का है। ध्यान से सुनो। वायरस को आप मार सकते हो? बोले हाँ सर, कोरोना वायरस को ना हम लोग सोप लगा करके झाग जो बनता है मर जाता है वायरस। हमने क्या लगाया बेटा? अल्कोहल लगाया, सैनिटाइजर लगाया, मर गया। अरे कोई मर गया इसका मतलब वो लिविंग है, तभी तो। वायरस को कोई मार सकता है इसका मतलब है कि वायरस लिविंग है, तभी तो मारोगे। मरे हुए चीज को मार सकता है क्या कोई? बोले हाँ सर, बात तो सही बोल रहे। वायरस को आप मार सकते हो, बोलते ना वायरस मर गया। अरे वायरस मर गया इसका मतलब वायरस लिविंग था। बोले बात तो सही है। सेकंड बच्चा, सेकंड चीज, वायरस को आप म्यूटेट कर सकते हो। वायरस में बेटा चेंजेस आ सकता है, तो वायरस को आप म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। वायरस म्यूटेट कर सकता है। बोले ठीक है भाई। वायरस ठीक है, एक बार वायरस बेटा आपके अंदर जाने दो। वायरस की जो कहानी है ना वो बेटा डिपेंड करता है कि आप कहां पढ़ रहे हो। वायरस बच्चा एक बार तुम्हारे अंदर जाने दो। कोरोना वायरस कुछ नहीं बेटा, हवा में जीरो है, जीरो बेटा सन्नाटा, नील नील है बेटा, जीरो है। लेकिन एक बार वायरस बेटा आपके अंदर जाने तो दो, लंग्स के अंदर जाने तो दो। एक बार अंदर चला गया बच्चा तो वो पूरा का पूरा तुम्हारे सेल को हाईजैक कर लेगा। ठीक सुना तुमने? जैसे टेररिस्ट लोग क्या करता है, किसी एरोप्लेन में इंटर कर गया और जो पायलट है बेटा उसी को हाईजैक कर लिया, उसको पकड़ लिया। अब पूरा एरोप्लेन उनके कंट्रोल में आ गया। वायरस ऐसे ही करता है तो कुछ नहीं वायरस के पास। वायरस की बनावट बच्चा लोग, बाहर में एक प्रोटीन का कवरिंग है, ये नीला वाला बच्चा, ये वायरस का एक बेटा प्रोटीन का कवरिंग है। इसका नाम है बच्चा कैप्सिड। क्या नाम है बच्चा? कैप्सिड। तो पूछा जाएगा वायरस की बनावट, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। वायरस में बेटा बाहर में एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का कवरिंग है बच्चा कैप्सिड, और अंदर में कोई साइटोप्लाज्म नहीं, कोई फ्लूइड पार्ट नहीं है बच्चा। उसके अंदर में है बच्चा जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर क्या है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल। बस यही है वायरस का स्ट्रक्चर बेटा, बस यही है वायरस। कोई राइबोसोम नहीं, कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, कोई बेटा एटीपी बनाने का मशीन नहीं है, कोई बेटा रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं कर सकता बच्चा। और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो डेंसिटी है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। इससे प्रूफ होता है बेटा कि ये नॉन लिविंग है। तो मैंने क्या बोला बेटा, कुछ फीचर इसके नॉन लिविंग से मैच कर रहे हैं। बोले जैसे सर सेल से नहीं बना है, सेल से नहीं बना है तो मैं लिविंग कैसे मानूंगा? तो फर्स्ट फीचर क्या होगा बेटा? दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, यानी कि नॉन लिविंग का फीचर। सेकेंड बेटा, ना ग्रोथ करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना एटीपी बनाएगा, ना प्रोटीन बनाएगा, कुछ नहीं करता। तो ये सारे फीचर किसके हैं? ना ग्रोथ करते हो, ना रिप्रोडक्शन करते हो, ना मेटाबॉलिज्म करते हो, ना एटीपी बनाते हो। और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी बेटा, डेंसिटी
ज्यादा है, और बेटा हम लोग लिविंग है, हमारी जो डेंसिटी बेटा कम होती है, और जो नॉन लिविंग होते हैं ना वो डेंस होते हैं। जैसे पत्थर लो और डाल दो बच्चा पानी में, डूब जाएगा, और तुम्हें पानी में डाल दो, डूबोगे नहीं। तो जो भी लिविंग होता है बच्चा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, लेकिन वायरस की ज्यादा है। और दूसरा, वायरस को हम लोग प्योर बेटा प्योर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, क्रिस्टल बना सकते हैं इसका, क्रिस्टल, ये पूरा बाहरी कवरिंग है ना उसको प्योर फॉर्म में ला सकते, क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टल केवल नॉन लिविंग का बनता है, लिविंग का नहीं बन सकता। तो ये चीज इशारा करते बेटा किसके अंदर में नॉन लिविंग फीचर है, ठीक है। तो बोले सर मानू क्या मैं, नॉन लिविंग माने या लिविंग माने? बात सही है। तो मैं सिंपल बोल रहा हूं, तुम जिस रूम में बैठे हो उसके दरवाजे पे देखो, दरवाजे को देखो, इसी दरवाजे पे बेटा वायरस खड़ा है, इसी दरवाजे पे कौन खड़ा है बेटा, वायरस। और तुम्हारे तरफ देखता है कभी, यानी कि दरवाजे की कमरे की तरफ देख रहा है, और कभी बेटा बरामदे की तरफ देखता है। अब तुम बोलो कि वायरस क्या है, बोले सर वायरस तो बरामदे में खड़ा है सर, वो तो दरवाजे के चौखट पे खड़ा है। कभी वो रूम के अंदर मुझे देखता है, और कभी कभी वो बाहर में मेरी मम्मी खड़ी है बरामदे में, वहां देखता है। तो मैं क्या मानू, रूम के अंदर या रूम के बाहर? सेम है बेटा वायरस। वायरस बेटा लिविंग और नॉन लिविंग के जंक्शन पॉइंट पे बैठा है। कुछ कैरेक्टर बेटा लिविंग से मैच कर रहा है, और कुछ कैरेक्टर बेटा नॉन लिविंग से मैच कर रहा है। तो मैं सिंपल भाषा में ये बोलता हूं कि जब तक ये बेटा तुम्हारे होस्ट के अंदर नहीं गया, कोरोना वायरस बाहर उड़ रहा है, उड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मल्टीप्लाई करेगा, ना बेटा ग्रोथ करेगा, ना बेटा एटीपी बनाएगा, कुछ नहीं कर सकता, सारे नॉन लिविंग के फीचर। लेकिन बेटा तुम होस्ट हो, एक बार अपने अंदर लेके तो देखो, करेगा हाईजैक और बोलेगा रुको, तुम्हारे लंग्स के सेल को बोलेगा चुप रहो, अभी हम तुम्हारा राइबोसोम यूज करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, तुम्हारे अंदर के सारे मशीन को हाईजैक कर लेंगे और अपना मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और तुम्हारे सेल को बेटा वो अपने मशीन यूज करता है, मशीन की तरह, और हजारों कॉपीज बनाने लगेगा। एक दिन आएगा बेटा कि तुम्हारे लंग सेल को भी मार देगा, और हजारों बेटा वायरस बाहर दूसरे लंग सेल पे अटैक किया, वहां अपने कॉपीज बनाया, मन भर गया, फिर से मारा तीसरे पे, तो धीरे धीरे पूरा लंग सेल खराब हो जाएगा। और क्या, और सर लंग सेल खराब हो जाएगा तो सांस कैसे लेंगे? तो कोरोना वायरस में यही तो होता है। कोरोना वायरस में क्यों पर्सन का डेथ होता है, कोरोना वायरस क्यों डेथ हो जाता है बच्चा? क्योंकि वो आदमी का लंग्स खराब हो गया, और लंग्स खराब तो ऑक्सीजन कैसे लोगे, CO2 कैसे छोड़ोगे? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पढ़ा है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोले हाँ सर, तो इलाज क्या है सर उसका? वेंटिलेटर। नहीं बोलते इंडिया में वेंटिलेटर कम है, वेंटिलेटर बनाना है, वेंटिलेटर हॉस्पिटल में कम है, उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे लाया गया। बोले सर ये वेंटिलेटर का क्या चक्कर है? मुझे बेटा कोरोना वायरस ने अटैक किया, मेरा लंग्स डैमेज है, लंग्स डैमेज हो गया, तो बोलेंगे तब क्या करेंगे? ताकत से, फोर्स से, बच्चा फोर्स से डालेंगे। वेंटिलेटर क्या करता है? ताकत से बेटा ऑक्सीजन को अपने अंदर में लेता है, फोर्सफुली डाला जाता है, और फोर्सफुली बेटा CO2 निकाला जाएगा। तो जो लंग्स काम करता है, अब वो काम मशीन करेगा, उसे कहेंगे बच्चा लोग वेंटिलेटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वेंटिलेटर बच्चा लोग केवल ICU में होता है, नॉर्मल नहीं। कहीं भी गए बेड पे तो भाई नॉर्मल वार्ड में नहीं मिल जाएगा वेंटिलेटर। तो हर हॉस्पिटल में बेटा 2, 3, 4 से ज्यादा नहीं होते, ICU के कुछ बेड पे ये फैसिलिटी होता है। इसलिए सबसे ज्यादा क्या डर है, गरीब कंट्री बच्चा, कुछ ऐसे कंट्री अफ्रीका में पूरे कंट्री में बेटा 1 या 2 ही वेंटिलेटर है, और वहां हजारों पेशेंट आ गए तो उनका क्या होगा? US बेटा, अमेरिका कितना डेवलप है, वो बोल रहा है कि मेरे पास वेंटिलेटर की कमी है, मुझे खरीद करके दो भाई, साउथ कोरिया वाले, सिंगापुर वाले बना के दो मुझे। इंडिया ने भी यही डिमांड किया कि मुझे भी वेंटिलेटर चाहिए लार्ज स्केल में ना। तो ये समझ में आया। अब सेकेंड चीज, तो वायरस एक जंक्शन पॉइंट पे बैठा है, बाहर है कुछ नहीं, अंदर आया बच्चा हाईजैक कर लेगा, पूरे अपने अकॉर्डिंग तुम्हें गाइड करेगा। देखो तुम्हारा ही राइबोसोम यूज कर रहा है,
तुम्हारा गोल्जी बॉडी यूज करेगा, तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज करेगा, सब कुछ तुम्हारा। और काम किसका हो रहा है बेटा? कोरोना वायरस का। काम किसका हो रहा है बेटा? उस वायरस का। वो वायरस बेटा तुम्हें हाईजैक करके अपना काम कराएगा, फैक्ट्री की तरह तुम्हें यूज करेगा। इससे ये प्रूफ होता है बच्चा कि वायरस जो है आउटसाइड नॉन लिविंग मान लेते और इनसाइड होस्ट हम लोग लिविंग मानेंगे। लेकिन और वायरस के फीचर क्या होगा बच्चा? तो एनसीईआरटी लिखेगा दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। ध्यान से सुनो, मैं सभी के पास आऊंगा, सभी के इंक्वायरी पूरा करूंगा, पहले कुछ छोटे मोटे चीजें तो सीख ले। एनसीईआरटी लिखेगा कि वायरस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बच्चा ये वर्ड तुम्हें बहुत परेशान करेगा बायो में, ऑब्लिगेट। और एक वर्ड आएगा बेटा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूं बच्चा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब बच्चा तुम, जैसा मैं पैरासाइट हूं, तुम बेटा पैरासाइट ही हो एक तरह से, समझने के लिए। ले सर कैसे? आप बेटा पेरेंट्स पे रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, बेटा हर चीज पे आप डिपेंडेंट हो पेरेंट्स पे। घर उनका, बुक्स उनकी, कपड़ा उनका, सब कुछ तो उनका है, तुम्हारा क्या है? और तुम्हें अगर घर वाले निकाल दे बाहर में, कितने दिन रोड पे जिंदा रह लोगे? बोले बात तो सही करेंगे सर, पैसा वैसा मांगेंगे, ठीक है, नहीं मिलेगा भूखे मर जाएंगे। तो ये आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि आप बेटा होस्ट पे 100% डिपेंडेंट हो। जिस दिन होस्ट ने आपको भगा दिया बच्चा, आपका बाहर में एग्जिस्टेंस जीरो है। तो वायरस का यही कहानी है बच्चा, अपना ग्रोथ, अपना रिप्रोडक्शन, अपना कॉपीज वो होस्ट के अंदर ही बनाएगा। होस्ट के बाहर बेटा उसका एग्जिस्टेंस जीरो है। एक्टिव रहेगा लेकिन ना ग्रोथ करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, कुछ नहीं करेगा बच्चा। लेकिन एक बार होस्ट में गया काम कर सकता है। तो 100% दे आर सर्वाइव इनसाइड द होस्ट, बाहर जीरो है बच्चा। इसलिए क्या कहा? फैकल्टेटिव। मैं बच्चा मैं हूं, एक वर्ड आएगा जिसे हम लोग कहेंगे बेटा, ये हो गया बेटा ऑब्लिगेट। मैं हूं कैसा हूं बेटा? फैकल्टेटिव पैरासाइट। बोले कैसे सर? मैं अपने घर वाले पे बेटा रहने के लिए, कपड़े के लिए डिपेंडेंट हूं। बोले ठीक, मैं भी पैरासाइट हूं, लेकिन घर वाला मुझे निकाल दे, जाओ तुम पैरासाइट हो, मैं होस्ट हूं, निकाल देता हूं घर से बाहर, तो मैं बेटा मरूंगा नहीं। पैसे हैं मेरे पास, एटीएम में बहुत सारा पैसा है, तो मैं जाकर के आराम से होटल में रह लूंगा, बाहर जाके खाऊंगा। लेकिन बेस्ट मैं कहां रहता बच्चा? मैं जब घर पे रहता, मम्मी का खाना खाता, तो मैं बेस्ट रहता। लेकिन मैं होस्ट के बिना भी सरवाइव कर सकता हूं। तो इसे मैं कहूंगा बच्चा फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट जैसे फंगस वगैरह, बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया है, तुम्हारे ऊपर अटैक किया, खाना वाना मिला, मस्त है बच्चा, लेकिन तुम बाहर निकाल दिए कि नहीं 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 तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, तो बेटा मरेगा नहीं, कहीं और से डिकम्पोज करके, डिग्रेड करके वो खाना अपना ढूंढ लेगा। तो बेटा बैक्टीरिया, फंगस, ये सब बेटा फैकल्टेटिव होते। लेकिन वायरस बेटा 100% कैसा होगा बच्चा लोग? ऑब्लिगेट पैरासाइट। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। होस्ट है तो जिंदा है, होस्ट नहीं, खत्म कहानी। क्लियर है? तो मेरे उम्मीद से बच्चा लोग आपको वायरस के कुछ सिंपल फीचर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं देखूं चैट में कोई बच्चा क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है, एट ए जंक्शन पॉइंट अनुमान जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होगा। आ रहा हूं बच्चा, आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, टेंशन मत लो। सर ऐसा होगा तो वायरस ही दुनिया में नहीं रह पाएगा। अच्छा ये मुझे बताओ, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पहले अर्थ पे वायरस आया होगा या पहले बेटा अर्थ पे प्लांट, एनिमल्स या 5 किंगडम आए होंगे? पहले कौन आया होगा? पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आए होंगे या पहले वायरस आया होगा? सिंपल, और सिंपल कर देता हूं, पहले वायरस या पहले बैक्टीरिया? ध्यान से सुनना, पहले अर्थ पे कौन आया होगा? अर्थ जब बना तो पहले बैक्टीरिया आया होगा या वायरस आया होगा? कौन पहले आया, बैक्टीरिया या वायरस? बहुत सारे बच्चों ने बोला बैक्टीरिया,
अब सोचो बच्चा, अगर वायरस पहले आ जाता तो खाता क्या? अगर वायरस पहले आ जाता तो बेटा बिना होस्ट का सरवाइव कैसे करता? तो उसे तो सरवाइव करने के लिए होस्ट चाहिए, इसलिए बेटा पहले सबको आ गए, बैक्टीरिया फैक्टीरिया आ गया, फंगस वंगस आ गए, तब बेटा आया वायरस। आया समझ में? अगर पहले वायरस आ ही जाता तो होस्ट तो थे नहीं, अगर होस्ट रहते नहीं तो सरवाइव कैसे करता? इसलिए पहले होस्ट आए, पहले बेटा बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, ये सब आ गया ऑर्गेनिज्म, तब बेटा वायरस आया। क्लियर है? तो मेरे में से क्लियर है। चलो यहां देखो अब ध्यान से। अब तुम बोलोगे कि सर वायरस के स्ट्रक्चर्स में बात करें तो आपने बोला था सर कि वायरस में मेनली दो चीजें होंगी। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, अब फोकस करो सिलेबस पे। एक बच्चा होगा प्रोटीन, बाहर का कवरिंग क्या होगा बेटा? प्रोटीन। इस प्रोटीन के कवरिंग को बच्चा एनसीईआरटी कहेगा, मैं भी कहूंगा। इस प्रोटीन के कवरिंग को कहेंगे बच्चा कैप्सिड, CAPSID, कैप्सिड। प्रोटीनेशियस कवरिंग इज नोन एज कैप्सिड। बोले ठीक है सर, कैप्सिड कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चा। जैसे कि सबसे पहला वायरस बेटा अर्थ पे, सबसे पहला वायरस बच्चा जिसे साइंटिस्ट ने ढूंढा, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है बच्चा, उसका नाम है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। आएगा क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस, आंसर बच्चा लोग टोबैको मोजाइक वायरस। किसने ढूंढा? नाम बताऊंगा बच्चा, इवान वोस्काई, रशियन साइंटिस्ट थे। अजीब सा नाम रखा है, इंडियन रहते तो नाम रहता मोहन सिंह ने ढूंढा, ठीक है, राम सिंह ने ढूंढा, ठीक है, नुमान ने ढूंढा, लेकिन बच्चा लोग अब क्या करें, इंडिया वाले पढ़ते ही नहीं, इंडिया में साइंटिस्ट है ही नहीं। किसने ढूंढा? रशियन साइंटिस्ट इवान वोस्काई। बोले क्या नाम है सर, याद भी होगा एग्जाम तक, हो जाएगा बच्चा। तो TMV वायरस का जब स्ट्रक्चर तुम देखोगे बच्चा लोग, एनसीईआरटी में दो ही फिगर है, दो ही वायरस का फिगर है, एक बेटा TMV का है। तो TMV का जब स्ट्रक्चर देखोगे बच्चा लोग, तो बाहर में ना इस तरह का, ऐसे इस तरह का बेटा ग्रेप्स लाइक, अंगूर की तरह बेटा स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये रेड वाला, ये पूरा रेड वाला बेटा कैप्सिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कैप्सिड। तो बोले सर ये अंगूर की तरह बना दिया है, ये छोटे पार्ट्स को क्या कहेंगे? कैप्सिड के यूनिट को क्या कहेंगे? याद करो बच्चा, इस पूरे पार्ट को मैंने कहा बच्चा कैप्सिड, और कैप्सिड के एक यूनिट को, कैप्सिड के बच्चा एक यूनिट को आप कहोगे बेटा कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, अंगूर का पूरा गुच्छा, अंगूर का बच्चा पूरा गुच्छा कैप्सिड कहलाएगा, और अंगूर एक बेटा सिंगल एक अंगूर कैप्सोमियर कहलाएगा। तो बोलेगे सर क्या आप बता सकते कितने कैप्सोमियर होंगे TMV में? क्या फिक्स होगा या वेरी करेगा? एनसीईआरटी में डाटा नहीं है बच्चा, नीट में पूछा जाएगा। तो TMV में याद रखो बच्चा, जो कैप्सिड होगा ना उसमें 2130 कैप्सोमियर होंगे, 2130 फिक्स होगा बच्चा, फिक्स्ड होंगे। कैप्सोमियर का नंबर बेटा फिक्स होगा। कितना बेटा? फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस TMV वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। किसने ढूंढा? इवान वोस्काई, इवान वोस्काई। TMV वायरस किस चीज से बना है? ऑटर कवरिंग, प्रोटीन का है बेटा, कैप्सिड। कैप्सिड का यूनिट क्या है बच्चा? कैप्सोमियर। कितना है बच्चा? 2130। और ये जो कैप्सिड है ना, ये हेलिकल फॉर्म में, ये बेटा कैप्सिड जो है बच्चा TMV वायरस में किस फॉर्म में बेटा? हेलिकल फॉर्म में। एनसीईआरटी में बेटा दिया है कैप्सिड किस फॉर्म में बेटा? हेलिकल फॉर्म में, सर्कुलर इस तरह से, हेलिक्स के फॉर्म में। बोले ठीक है सर, कैप्सिड तो समझ में आ गया, और क्या होगा सर? तो बच्चा थोड़ा ध्यान दो, अब कंसंट्रेट करो। दूसरा बच्चा होगा GM, जेनेटिक मटेरियल। वायरस में बच्चा लोग यही दो चीज पाए जाएंगे मेनली, एक कैप्सिड हो गया, आउटर कवरिंग, प्रोटेक्शन, घर की बाउंड्री, कोई राइबोसोम नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कुछ नहीं है, कोई पावर हाउस ऑफ द सेल कुछ नहीं है। और सर जेनेटिक मटेरियल किस चीज का होगा? ध्यान से सुनना बच्चा, जेनेटिक मटेरियल आइदर, आइदर बेटा आइदर
या तो डीएनए का बना होगा या तो बच्चा बना होगा आरएनए का। नेवर बोथ, यानी कि दोनों एक ही वायरस में नहीं पाए जाएंगे। या तो होगा बेटा आरएनए या तो बच्चा डीएनए, नेवर बोथ, एक ही वायरस में दोनों नहीं रहेगा। बोले ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा अब बेटा डिटेल में मुझे जानना पड़ेगा। बोले सर क्या डिटेल में? थोड़ा सा सीखो। थोड़ा सा ये बच्चा कि अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा डीएनए के बारे में कभी सुना होगा बच्चा, तो डीएनए में 2 धागे होते, डबल स्ट्रैंड होता है। एक धागा देखो बेटा व्हाइट वाला बना दिए, ये एक स्ट्रैंड बच्चा, एक स्ट्रैंड, और ये नीला वाला एक स्ट्रैंड हो गया। तो कितने स्ट्रैंड हो गए बच्चा? 2 स्ट्रैंड। इसलिए आपने सुना होगा बच्चा ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तार देखा है जिसमें 2 तार लगा होता है, एक दूसरे से उलझा होता है, बस बेटा वैसे ही होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन कुछ जगह, कुछ एक्सेप्शनल जगह बच्चा जो डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा बच्चा? सिंगल स्टैंडर्ड। मैं बताऊंगा सभी के एग्जांपल, लेकिन अभी सीखो डीएनए मेनली डबल स्टैंडर्ड, 2 धागे वाले, कुछ एक्सेप्शनल केस में सिंगल स्टैंडर्ड, बताऊंगा बच्चा। अब आओ आरएनए पे। आरएनए मेनली बच्चा लोग, आरएनए पूछा जाएगा तो बोलेगा आरएनए सर मेनली ना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए मेनली कैसा होता है बेटा? एक धागे वाला। और कुछ एक्सेप्शनल जगह पे बच्चा लोग पाया जाएगा डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, लेकिन एक्सेप्शनल जगह पे। तो कभी क्वेश्चन तुमसे कभी पूछ देना कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताओ। बोले सर मुझे आता तो नहीं है, मैं एक लाइन बोल सकता हूं। बोले क्या? मुझे इतना मालूम है कि डीएनए में 2 धागे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए में 1 धागा होता है। हाँ कुछ जगह एक्सेप्शनल है, कुछ जगह एक्सेप्शनल है जहां पास डीएनए एक स्टैंड का हो सकता है और आरएनए 2 स्टैंड के हो सकते हैं, लेकिन जनरली डीएनए 2 धागे वाला और आरएनए 1 धागे वाला होता है। बोले ठीक है, तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। एनसीईआरटी में बोलता है जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा, जैसे टीएमवी वायरस, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा उनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल बच्चा लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे। कैसे बच्चा? फिर से मैं बोलूं, जो वायरस प्लांट पे अटैक करेगा उनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के होंगे। जैसे बच्चा लोग टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, तो जो भी प्लांट पे अटैकिंग वायरस है बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एक एक्सेप्शन को छोड़ दो, एक एक्सेप्शन को छोड़ दो। बोले सर एक्सेप्शन का नाम बोलिए। जैसे बेटा टोबैको नाम के प्लांट पे अटैक करता है टोबैको मोज़ाइक वायरस, उसी तरह बेटा कलीफ्लावर पे एक वायरस अटैक करता है बेटा CAMV, कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस। ये बेटा एक्सेप्शन है। बोले सर क्या एक्सेप्शन? जितने भी प्लांट पे अटैक करते वायरस वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक्सेप्ट कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस जिसके अंदर होगा बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या बोला? याद हुआ? प्लांट अटैकिंग वायरस आरएनए सिंगल स्टैंड वाला। एक एक्सेप्शन कलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, आ जाएगा नीट के एग्जाम में। बोले ठीक है सर याद कर लेंगे आज से। अब ध्यान से सुनो, जो वायरस बेटा एनिमल्स पे अटैक करेगा, जो वायरस बेटा एनिमल्स पे अटैक करेगा उनके अंदर बच्चा लोग 3 ऑप्शन। जो बेटा एनिमल्स पे अटैक करेगा 3 ऑप्शन। बोले सर क्या क्या? उनके अंदर बेटा डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाले हो सकते हैं। बोले ठीक। उनके अंदर में आरएनए हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड। बोलेंगे सर ठीक। उनके अंदर में आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो एनिमल्स पे अटैक करने में 3 ऑप्शन, आइदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बताऊंगा बच्चा एग्जांपल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। सेकेंड बेटा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल तो तुम्हें बच्चा लोग याद है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। यही तो आने वाला है एम्स के एग्जाम में। कोरोना वायरस इतना पढ़ा, कभी सीखा क्या जेनेटिक मटेरियल क्या है?
बोले नहीं सर नहीं सीखे, पूरा 2-2.5 महीना लॉकडाउन में बैठ तो गए सर, कभी कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर नहीं देखा मैंने। एनिमेशन देखो बच्चा, जाकर के गूगल के इमेज पे देखो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस मैं तो मानता हूं बच्चा। कोरोना वरोना कुछ नहीं बच्चा, वो है HIV वायरस, एड्स कॉज करता है बच्चा, उसमें भी होगा बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ले सर क्यों मानते हो आप, ऐसा क्या कर दिया HIV वायरस? बच्चा पहला दुनिया में 1983 1980s के आसपास में बेटा दुनिया में पहला केस मिला था एड्स का, और आज तक यानी 40 साल हो गए ना बच्चा उसका कोई वैक्सीन बना, ना बच्चा कोई दवा बना, यानी 40 साल हो गए और कोई वैक्सीन नहीं बना। तो तुम लोग बोल रहे थे ना सर कब बनेगा वैक्सीन, कब बनेगा वैक्सीन, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि 10-20 साल तक कोरोना का भी ना बने, हो सकता है बच्चा। क्यों? HIV भी कितना खतरनाक है, एड्स हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो एड्स का बेटा जितना भी वैक्सीन बना सब फेल हो गया। तो तुम जो बोल रहे ना वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, बनने दो, सक्सेस की गारंटी बेटा लेस देन 1% होगा। तो अगर इसका वैक्सीन सही में सक्सेसफुल नहीं हुआ, सही में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो समझो कितना बड़ा तबाही मचेगा। लेकिन उसका उल्टा बच्चा, हेपेटाइटिस का, पोलियो का वैक्सीन तो है हमारे पास, हमने कितने वैक्सीन बनाए भी, ऐसा नहीं। अब नहीं देखते हो बचपन में कोई आपके छोटे भाई बहन होंगे तो देखना बेटा आजकल वैक्सीनेशन का पूरा चार्ट मिलता है, उसमें ये वैक्सीन ये वैक्सीन ये पोलियो वैक्सीन ये वैक्सीन वो हर्पिस वैक्सीन, बहुत सारे वैक्सीन होते बच्चा। तो कितने का वैक्सीन हमने बनाया है। तो मैं मानता हूं कि HIV वायरस खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है बच्चा, समझाया तुम्हें। अब देखो ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या बोला, एनिमल्स पे अटैक करने वाला, दे आर द 3 ऑप्शन। तो बोले सर आपने बताया तो केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का सर, कोरोना वायरस, HIV वायरस और बेटा पोलियो वायरस, ठीक। सर आपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बताया सर। बच्चा लोग डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल सुनो। आपने नाम सुना है बेटा हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस का नाम सुना है? बोले हाँ सर सुने, हेपेटाइटिस कोई बहुत सुने हैं सर। हेपेटाइटिस कई तरह के होते बच्चा, हेपेटाइटिस कई तरह के। हेपेटाइटिस एक बी होता है जो सबसे खतरनाक होता है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में बेटा होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कौन सा बच्चा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसको छोड़ दो बच्चा, बी को छोड़ दो, ए भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है। बाकी बेटा जो भी हेपेटाइटिस होगा उसमें बच्चा लोगों का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो तुम्हें मैंने एक याद कराया, कौन सा? हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक। अब बोले सर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बताया आपने। आप बच्चे लोग थोड़ा सा सर्च करना गूगल पे, एक और खतरनाक बीमारी है बच्चा लोग आजकल चलता है, ठीक है, जिसे कहते हैं बेटा रियो वायरस या रोटा वायरस। एक नाम सुनना बेटा, रोटा वायरस। इस रोटा वायरस में होगा बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो मैं ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सभी वायरस का बेटा नाम लिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा, जेनेटिक मटेरियल पे ज्यादा फोकस करना था। जेनेटिक मटेरियल मैंने बेटा फटाफट रिपीट कर दूं, सभी वायरस का नाम लिखा दूं। तो ये थे बेटा डीएनए, और कुछ में क्या था बच्चा लोग, आरएनए। आरएनए के बच्चा लोग 2 कैटेगरी। बोले हाँ सर याद है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बच्चा, और एक क्या था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बोले हाँ सर। अब देखो डीएनए की 2 कैटेगरी बच्चा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ध्यान से सुनो बच्चा, तुमने क्या सीखा, जो भी वायरस प्लांट पे अटैक करेगा, जो भी वायरस बेटा प्लांट पे अटैक करेगा, उनमें क्या होगा बच्चा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एक्सेप्शन बच्चा लोग, कलीफ्लावर, CAMV, कलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। बोले सर याद होगी, आप तो नहीं भूलेंगे। जो वायरस एनिमल्स पे अटैक करेगा उनमें क्या पाए जाएंगे बेटा, या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या पाया जाएगा बच्चा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए,
या तो बच्चा लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब बेटा एक एक एग्जांपल याद रखो ना। मैंने क्या बोला बेटा, कोरोना, कोरोना वायरस बताया था, और क्या बताया था बच्चा लोग, तो बोलेगे सर एड्स वायरस आपने बोला सर एचआईवी वायरस, लिख देता हूं बेटा एचआईवी वायरस। इसके अलावा बोला था बेटा पोलियो वायरस। इसके अलावा भी बताया था जितने तरह के हेपेटाइटिस बच्चा, जितने तरह के हेपेटाइटिस, सब में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एक्सेप्ट बच्चा लोग हेपेटाइटिस बी, एचबी लिख देते हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक, बोलेगे सर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का बताए थे सर, भूल गया मैं, लिख लो बच्चा रोटा वायरस, रोटा वायरस। बच्चा लोग आजकल वैक्सीनेशन इसका मिलता है, रोटा वायरस ना बच्चों को दिया जाता है। बच्चे को डेथ में बेटा इंडिया में जो छोटे बच्चे का डेथ होता है ना, उसमें रोटा वायरस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग उतना ज्यादा नहीं करते इस पे आजकल, बस कोरोना कोरोना पे चल रहे। बोले ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना बच्चा, कभी तुमने सुना कि गंगा का वाटर क्लीन है? हाँ सर सुनते हैं, लेकिन बच्चा लोग उसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है। क्या मैंने बोला, गंगा का वाटर बेटा क्लीन है, उसका रिलीजियस रीजन कुछ भी हो, मैं रिलीजन पे नहीं जा रहा बच्चा, मैं बोल रहा हूं कि जो गंगा का वाटर क्लीन है बेटा, उसमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च है। वैसे क्या रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च? इस गंगा के पानी में बच्चा एक वायरस मिलता है जिसका नाम है बेटा बैक्टीरियोफेज। क्या फेज? बैक्टीरियोफेज। बोले सर क्या है, पहले ये बताइए आप। फेज का मतलब होता है बेटा खाने वाला, फेज 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 खाने वाला, ऐसा वायरस बेटा जो बैक्टीरिया को मार के खा जाएगा। यानी कि वायरस बेटा बैक्टीरिया पे भी अटैक कर सकता है, हम पे अटैक करता है, हमें मारता है कोरोना वायरस। ठीक, प्लांट पे भी अटैक करता है बच्चा, प्लांट को भी कई सारे डिजीज कॉज करेगा, ग्रोथ नहीं होने देगा, लंबाई नहीं बढ़ने देगा, लीफ को खराब कर देगा, कर्ल कर देगा। और ये वायरस इतना खतरनाक है कि बैक्टीरिया को भी मारता है। तो बोले सर क्या नाम है इसका? तो उसका नाम है बेटा उस वायरस का बैक्टीरियोफाज। और जब बेटा ये डिस्कवर्ड हुआ, बैक्टीरियोफाज बेटा जब मिला, साइंटिस्ट पूरा खुश हो गए। बोले सर क्यों, साइंटिस्ट क्यों खुश हुआ? बोले देखो टेंशन सारा खत्म है। बोले क्या? अब बेटा हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज होगा, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोई बीमारी हुआ बच्चा, बैक्टीरिया मेरे अंदर आके बैठ गया, मैं क्या करूंगा, सिरप बनाऊंगा। किसका बच्चा? बैक्टीरियोफाज का, और बैक्टीरियोफाज ही पी लूंगा। बोले सर आप भी तो मर जाओगे। बैक्टीरियोफाज बेटा बैक्टीरिया पे अटैक करता है एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे अटैक नहीं करता। तो अगर मैं ले लूं, मेरे अंदर बैक्टीरिया था, बैक्टीरियोफाज मार देगा। साइंटिस्ट को क्या, तो बैक्टीरिया को तो जान से मार देंगे, कोई बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफाज पी लेंगे। बाद में पता चला कि बैक्टीरियोफाज बेटा कुछ ही बैक्टीरिया को मार सकता है, ई कोलाई, कुछ ही वायरस पे, कुछ ही बैक्टीरिया को ये किल कर सकता है, सभी को किल नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरियोफाज सारे बैक्टीरिया को मार देगा बेटा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, बैक्टीरियोफाज के अंदर बेटा जो जेनेटिक मटेरियल होगा, एनसीईआरटी लिखता है बेटा, उनके अंदर बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। क्या होगा बच्चा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या मैंने बोला? बैक्टीरियोफाज किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे। कैसा होगा बच्चा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर आप बेटा एक एक्सेप्शन छोड़ दो, एक बैक्टीरियोफाज है बच्चा लोग जो क्लास 12th में मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, उसका नाम बेटा बैक्टीरियोफाज 174। हाँ बेटा ऐसे ही लिखा जाता है क्रॉस करके, जो मैंने लिखा ना ऐसे, ये हो गया बेटा बैक्टीरियोफाज। बेटा बैक्टीरियोफाज कई तरह के है ना, तो कैसे नाम देंगे? राम मोहन सोहन नाम थोड़ी दे देंगे, साइंटिस्ट का तरीका है। तो उन्होंने बैक्टीरियोफाज 174 बोला, एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मेरे उम्मीद से जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक्सेप्ट 174 वाला। ठीक है, अब एक और किंगडम बचा, प्लांट किंगडम निपटा दिया, एनिमल किंगडम निपटा दिया, बैक्टीरिया निपटा दिया, बचा कौन बेटा? फंगस। फंगस पे जो अटैक करेगा बेटा, वो जनरली रखेगा
डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो लगभग लगभग बच्चा तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा बेटा, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लग गया बेटा कि बैक्टीरिया पे अटैक करेगा मोनरा किंगडम वाला डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक्सेप्ट फाज 174, प्लांट किंगडम पे अटैक करने वाला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एक्सेप्ट कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक। और जो एनिमल किंगडम पे अटैक करेगा आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आइदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आइदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्लियर है? तो मेरे में से एक एक दो एग्जांपल अभी याद कर लोगे ना, इनफ है। एक दो एग्जांपल बेटा इनफ है अभी के लिए। बोले ठीक है सर, आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स क्या 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 बता दिया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन भी हो गया। कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख लोगे, धीरे धीरे सीख लोगे। अब देखो ध्यान से, कुछ वायरस में बच्चा लोग, कुछ वायरस में तो ये बेटा तुम्हें सुबह में कल जाके वापस से ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखना भी पड़ेगा। पढ़ा तो दिया है और मेरे में से तुम सीख भी गए हो, लेकिन थोड़ा नाम वाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे सीख लेंगे। कुछ वायरस में बेटा कैप्सिड तो होगा, कैप्सिड तो सभी में है बच्चा, कैप्सिड तो ही है। सेकंड क्या है बच्चा? जेनेटिक मटेरियल, जीएम बेटा, जेनेटिक मटेरियल हो गया बच्चा। लेकिन बच्चे सुनो, कुछ वायरस में बेटा, कुछ वायरस में इसके अलावा, कुछ वायरस में बेटा इसके अलावा पाए जाएंगे बच्चा लोग इनवेलप। क्या पाया जाएगा बेटा? इनवेलप। बोले सर क्या इनवेलप सर? जो लेटर वेटर लिखते हैं उस वाला इनवेलप क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, आने दो, अभी टेंशन मत लो, इनवेलप वायरस। और बेटा कुछ वायरस में पाया जाएगा बच्चा लोग एंजाइम। कुछ वायरसेस में क्या पाया जाएगा बेटा? एंजाइम्स। सभी वायरस में नहीं पाए जाएंगे बच्चा, ठीक। तो बोलेंगे सर आपने बोला सर कि केवल कैप्सिड और जीएम, ये इनवेलप कहां से आ गया सर? मैंने क्या बोला बच्चा? कुछ वायरसेस में, जैसे बच्चा लोग एचआईवी वायरस में पाया जाएगा। एचआईवी वायरस में ना, देखो एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर, एचआईवी वायरस में बच्चा लोग पहले बना दूंगा मैं ये कैप्सिड। क्या बना दिया बच्चा? ये वाला कैप्सिड, ये बेटा नीला वाला कैप्सिड बना दिया। उसमें बच्चा लोग मैंने बना दिया जेनेटिक मटेरियल। क्या है बच्चा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बच्चा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। वो भी अकेला नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे अंदर कितने क्रोमोसोम? बोले सर मेरे अंदर तो 46 है। तो ये बोलेगा मेरे अंदर भी 46 नहीं है, मेरे अंदर बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो है, लेकिन दो है, एक नहीं है, दो है। बोले ठीक है सर, हो सकता है। जैसे मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, बेचारे के पास दो क्रोमोसोम है, यानी दो आरएनए है। अब बच्चा लोग ध्यान से दो, अब ये कैप्सिड बेटा बाहर से एक कवर्ड है बेटा इनवेलप से। किसे कवर्ड है बेटा? इनवेलप से। आप बोलेगे सर ये इनवेलप का क्या चक्कर है, किस चीज से बना है? आप तो यही बोलोगे, इनवेलप किस चीज से बना है सर? तो इनवेलप बना है बेटा लिपिड से, इनवेलप बना है बेटा कार्बोहाइड्रेट से। तो ये इनवेलप जो है ना, वो बना है बच्चा लोग लिपिड से एंड द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन, तीन चीज से बेटा। जैसे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीज से बना है। बोले ठीक है सर, कैप्सिड 100% प्रोटीन से, बाहर में इनवेलप कुछ ही वायरस में पाया जाएगा बच्चा, जैसे एचआईवी वायरस में। तो ऐसे वायरस को कहेंगे बेटा इनवेलप्ड वायरस। क्या कहेंगे बच्चा? इनवेलप्ड वायरस। और बेटा ऐसे ना, आज तुम क्या करना मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ना आप आज जा करके एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर को गूगल पे सर्च करना, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। साइंटिस्ट बेटा 40 साल से इसका दवा नहीं बना पाए हैं। तुम्हारे लिए अच्छा स्कोप है, बायो पढ़ने का अच्छा स्कोप है बेटा। तुम दवा बना लो और 100 रुपये भेज देना सभी इंसान को। बेटा दुनिया में पॉपुलेशन कितना है? 7 बिलियन। और जिस दिन तुम वैक्सीन बना लिए ना इसका, सब आदमी 100 रुपये में खरीद लेगा। और तुम्हारे पास जानते हो कितना पैसा हो जाएगा? बिल गेट्स से कई गुना ज्यादा। तो तुम एक दिन में दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाओगे। किसी ने आज तक बनाया ही नहीं। तो बोले सर कैसे बन जाएगा? पढ़ो तुम। तो यहां पास बेटा ऐसा व्हाइट वाला नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा बच्चा लोग, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। नॉब में बेटा ऐसा जुटा होगा। आपने कोरोना वायरस में भी ऐसा ही देखा है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इस नॉब का नाम होता है बेटा, कुछ स्पेशल नाम है। बोले सर ये नॉब किस लिए, कुछ बताइएगा।
ये नॉब बच्चा लोग जस्ट लाइक की है बेटा, चाबी है, और ये तुम्हारे ऊपर अगर अटैक कर दिया, ये बेटा तुम्हारे ऊपर अगर अटैक कर दिया तो तुम्हारे लीवर सेल, किडनी सेल, ब्रेन सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं सही बोल रहा हूं? HIV वायरस बेटा तुम्हारे ऊपर अगर किसी तरह से चला गया तो न लीवर सेल को पहचानेगा, न किडनी को पहचानेगा, न ब्रेन को पहचानेगा। तो बोले सर किसको पहचानेगा? तो बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हारे ब्लड सेल में एक है बेटा WBC, डिफेंस वाला, डिफेंस सिस्टम। और WBC का एक टाइप होता है बेटा, WBC का एक टाइप होता है जिसे कहते हैं बच्चा लोग T हेल्पर सेल। क्या नाम है बच्चा? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, T हेल्पर सेल कुछ है, T हेल्पर सेल। बोले ठीक है। बोले सर T मतलब क्या? T मतलब बेटा थाइमस, थाइमस के अंदर मैच्योर होता है वो। ठीक है, कुछ होता होगा। ये बेटा वायरस ना उसी T हेल्पर सेल पे ही केवल अटैक करता है। अरे सर केवल उसी पे क्यों अटैक करता है, लीवर पे काहे नहीं अटैक किया? एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा कोरोना वायरस तुम्हारे लंग्स पे क्यों अटैक कर रहा है? बोले बात तो सही है सर, बताया नहीं आपने क्यों अटैक करता है, ये आपने बताया क्या? तो मैं कैसे बताऊंगा? ध्यान सुनो। जस्ट लाइक बेटा जो ये आपका HIV वायरस में जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये की है बेटा, ये चाबी है। और तुम्हारा T हेल्पर सेल में ना कुछ बेटा प्रोटीन के रिसेप्टर है, वो बेटा लॉक है, ये लॉक है बच्चा। और ये बच्चा क्या है? की। जैसे ही बेटा की टकराएगा लॉक से, लॉक बेटा खुल जाएगा। और ये रिसेप्टर बेटा केवल T हेल्पर सेल में, लीवर सेल में नहीं है, ब्रेन सेल में नहीं है, किडनी सेल में नहीं है, कहीं नहीं बच्चा, केवल T हेल्पर सेल में। तो एक्चुअली में ना T हेल्पर सेल खुद जाकर के इससे टकराता है, इनवाइट करता है, ओ अरे की आ गया है और हम लॉक है, तो बेटा लॉक में जाके की फिट हो जाएगा। हाँ सर हो गया, तो अब ये क्या होगा? खुल जाएगा, यानी कि HIV वायरस सेल के अंदर एंटर कर गया। ये पूरा कमरा बच्चा, ये पूरा कमरा ना वो तुम्हारा T हेल्पर सेल है। और ये मोबाइल बच्चा आ करके दरवाजे पे बैठा हुआ है, तुमने दरवाजा खोल दिया, आ गया मोबाइल अंदर। क्यों? मोबाइल में बेटा क्या था? तो मोबाइल में सर की था, तुम्हारे दरवाजे में क्या था? लॉक। खुल गया, अंदर आ गया। बोले सर अंदर आके क्या करेगा? अंदर आके करेगा क्या? मैंने क्या बोला था? एक बार वायरस तुम्हारे अंदर इंटर कर जाए, हाईजैक कर लेगा। तो T हेल्पर सेल वो क्या कर लिया? हाईजैक कर लिया। बोले मतलब? बोलेगा रुको, अब तुम कुछ नहीं काम करोगे, तुम्हारे न्यूक्लियस मेरे कंट्रोल में है, पायलट मेरे कंट्रोल में आ गया। तो क्या करोगे न्यूक्लियस को कंट्रोल में लेकर के? न्यूक्लियस को बोलेंगे कि मेरा सामान बनाओ, मेरा कैप्सिड बनाओ, मेरा RNA बनाओ, मेरा नॉब बनाओ, मेरे इनवेलप बनाओ, सब कुछ मेरा बनाओ। तो बनने लगेगा बेटा, पूरा फैक्ट्री यूज हो रहा है तुम्हारा सेल, हजारों कॉपीज बना दिया। तो HIV वायरस एक इंटर किया था, हजारों कॉपीज बन गए थोड़ी देर में। ले फिर बोलेगा न्यूक्लियस को एंजाइम बनाओ। ले क्यों है भाई, क्यों एंजाइम बनाना है? तुम्हारा सेल बेटा टूट नहीं रहा है, तोड़ो। तुम्हारा घर का सेल तोड़ देगा बेटा, तुम्हारा T हेल्पर सेल टूट जाएगा और HIV वायरस बेटा हजारों में बाहर निकल जाएंगे। बोले सर फिर क्या होगा? फिर वो ढूंढेगा दूसरे T हेल्पर सेल को, दूसरे सेल पे अटैक करेगा, मारेगा, अपना कॉपीज बनाएगा, तीसरे सेल पे अटैक करेगा। तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में T हेल्पर सेल की क्वांटिटी बोले सर घट जाएगा। नॉर्मल बच्चा, याद रखना, किसी का HIV का टेस्ट तुम्हें देखना है ना, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है बेटा, तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाना, कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाना और बोलना सर ये बताओ तो भाई मेरे अंदर T हेल्पर सेल कितने हैं, T हेल्पर सेल कितना है? वहां लिखा रहेगा, वहां लिखा रहेगा बच्चा 1000 पर ml, 1000 बेटा, 1000 होगा 1 ml में, 1 ml ब्लड में कितना? 1000 तुम्हारे अंदर बेटा, नॉर्मल इंसान के अंदर। बोले ठीक है सर, नॉर्मल इंसान के अंदर 1000। सोचो जिस इंसान के अंदर बेटा HIV वायरस अटैक किया होगा, धीरे धीरे बेटा वो किसी भी सेल को नहीं मारेगा, उसे बोलता है बेटा चुन चुन करके। क्या मैंने बोला जाता है HIV वायरस बेटा चुन चुन करके T हेल्पर सेल को मार देगा। तो T हेल्पर सेल की क्वांटिटी 1000 से हो गई 900,
एक महीने के बाद 800, एक महीने के बाद 700, एक साल के बाद 400, तो घट रहा है या बढ़ रहा है? बोले सर घटेगा, और क्या, मार दोगे तो क्या घटेगा, नहीं तो क्या बढ़ेगा? घट गया। कितना आ गया बेटा? 400। अब उसका नाम क्या था बेटा? वापस से जाओ, टी हेल्पर सेल। ये हेल्प करता है बेचारा, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है पैथोजन से लड़ने के लिए। और हेल्पर को ही तुम मार दिया, हेल्पर को तुम मार दिया बच्चा। 1000 की जगह 400 अब बचे, तो ये क्या हेल्प करेगा अब इम्यून सिस्टम को? बोले सर नहीं करेगा, हेल्पर ही मर गया, तो अब क्या हेल्प करेगा? 1000 की जगह 400 आपने कर दिया, तो आपका इम्यून सिस्टम घटा या बढ़ा? बोले सर हेल्पर सेल मर गया तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। बस बेटा यही, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बेटा हो गया वीक। और जैसे ही इम्यून सिस्टम बेटा वीक होगा, तो दूसरे वायरस बेटा जिसकी औकात नहीं थी तुमको टच करने की, तुम्हें डिजीज कॉज करने की, तुम पे बेटा कोल्ड फीवर वाला आ गया वायरस। सिंपल बेटा, फ्लू वाले 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हो ना, 3 दिन में तो ठीक हो जाते हो, मार के भगा देते हो उस वायरस को। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। उस इंसान को बेटा जिसे ये HIV वायरस इंटर किया होगा, और कितने बेटा 400 हो गया ना, उस इंसान को बच्चा, उस इंसान को 6 महीने हो जाएंगे, कोल्ड फीवर ठीक नहीं होगा। क्यों? कोल्ड फीवर को मार नहीं पा रहा है, इम्यून सिस्टम वीक है। अगर बेटा उस पे कैंसर कॉज करने वाला वायरस, इन्फ्लुएंजा वाले वायरस, टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरिया आ गए बच्चा, उसे लड़ ही नहीं पा रहा है। तो इंसान में बेटा कई सारे डिजीज, इंसान में बेटा कई सारे डिजीज कॉज करने वाला वायरस बैक्टीरिया आके बैठ गया। तुम बेटा नॉर्मल रहता मार के भगा देते, मत है कि मेरे अंदर इंटर करेगा। लेकिन अब क्या बेटा, तुम वीक हो गए हो, तुम्हारी आर्मी सिस्टम वीक हो गई है, तो तुम्हारे ऊपर बेटा बाहर का टेररिस्ट, अनवांटेड बेटा दूसरे कंट्री के लोग आके अटैक कर रहे हैं तुम्हारे कंट्री पे। इस कंडीशन को बेटा, इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग एड्स। एड्स ऐसा नहीं बच्चा कि तुम्हारे अंदर कल HIV वायरस एंटर किया, आज तुम्हें एड्स हो गया। एड्स के फुल फॉर्म में जाओ, एड्स के फुल फॉर्म में जाओ, एक्वायर्ड इम्यूनो। ध्यान से सुनना बच्चा, जो इम्यून सिस्टम बेटा जो तुम्हारे माँ बाप ने दिया तुम्हें, जिस दिन बर्थ हुआ उस दिन से तुम्हें इम्यून सिस्टम मिला बच्चा, उसे कहते इन्नेट इम्यूनिटी। क्या कहते बच्चा? इन्नेट इम्यूनिटी, जो बेटा तुम्हें बाय बर्थ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन मिला था। लेकिन बच्चा कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम होते हैं जो बेटा, जैसे कोरोना वायरस अटैक किया तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट मैंने एंटीबॉडीज बनाया, कोरोना वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बनाया, तो कोई पैथोजन आएगा तब मैं अटैक करूंगा, उसे कहते बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जब बेटा कोई टेररिस्ट आएगा तब मैं उसके अगेंस्ट में एक टास्क फोर्स बनाऊंगा, स्पेशल फोर्स बनाऊंगा, जो उस टेररिस्ट को केवल मार करके भगा देगा। तो एक्वायर्ड क्या होता है बच्चा? एक्वायर्ड तब बनता है जब पैथोजन इंटर करता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन बनाता है बच्चा लोग? लिम्फोसाइट, वही टी लिम्फोसाइट। अब सोचो तुम्हारे अंदर HIV वायरस आया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट घट गए, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तुम्हारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी घट गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी घट गई, डिफिशिएंट हो गई। इसलिए बेटा दूसरे डिजीज, दूसरे बेटा वायरस, दूसरे बैक्टीरिया, छोटा मोटा नेपाल भी तुम पे अटैक कर देगा। बोले क्या आर्मी नहीं इंडिया में? अब भूटान भी अटैक कर देगा बेटा, नेपाल भी अटैक कर रहा है, श्रीलंका अटैक कर रहा है, कोई औकात है उसकी? मार के भगा देंगे अभी आ जाएगा तो बोले यही होता है बेटा एड्स में, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया ना, और तुम बेटा उस डिजीज से बेटा डेथ हो जाएगा। HIV वायरस बोले हम थोड़ी मारे हैं, हमने क्या किया? हमने तो टी सेल को मारा। अब टी सेल इम्यून सिस्टम को वीक कर दे रहा है, टी सेल तो इम्यून सिस्टम को इनहांस करता था, हेल्प करता था। इम्यून सिस्टम वीक, तो दूसरे वायरस आ गए बॉडी में, और उस वायरस से बेटा डिजीज हो गया और तुम्हारा डेथ हो गया। इसलिए बेटा कभी भी HIV वायरस को ब्लेम मत दिया करो कि HIV वायरस ने उसे मार दिया। HIV वायरस बोलता हमने मारा है, मैंने तो इम्यून सिस्टम वीक किया, बाकी दूसरे वायरस बैक्टीरिया है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम वीक था, अटैक कर दिया, तुम मर गए। तो मेरे में से सभी बच्चे मैं एक सलाह दे रहा हूं, आज जाकर के थोड़ा सा एड्स पे
थोड़ा एनिमेशन देखो, थोड़ा रिसर्च करो, गूगल पे करो बेटा, अभी खाली टाइम है, तुम लोग बोलते सिंगिंग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, थोड़ा एड्स पे भी तो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मेरे उम्मीद से बच्चा लोग इस HIV वायरस में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, तो ये HIV वायरस में बेटा कैप्सिड भी हो गया, जेनेटिक मटेरियल भी हो गया, इनवेलप भी हो गया और एंजाइम्स भी हो गया। चलो किसे किसे समझ में आया HIV का लाइफ साइकिल? नहीं बेटा, वायरस तो लाखों में है ना, तो कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सर्कुलर भी हो सकता है और कुछ में होगा बेटा लीनियर भी हो सकता है। मैंने तो केवल HIV वायरस बोला, मैंने तो बच्चा केवल HIV वायरस बोला, ऐसे से तो लाखों वायरस है, ठीक है। मेरे में से किसे किसे समझ में आ गया HIV का लाइफ साइकिल? देखे थोड़ा वो तो पहले पढ़ा होगा। वेयर HIV ओरिजिनेटेड, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। HIV किसे किसे समझ में आया पहले मुझे बताओ तो, मैंने कितने अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया एड्स कैसे होता है ना। तो कभी भी एड्स पेशेंट का देखना ना, उसका ब्लड टेस्ट देखना, थोड़ा सा ब्लड टेस्ट दिखाओ तो हम भी बता देंगे तुम अभी एड्स के किस अवस्था में हो। तुम भी बता दोगे कि तुम्हें एड्स किस कंडीशन में पहुंचा दिया है। बोले सर कैसे बताएंगे, बताओ बच्चा लोग कैसे बताओगे? तो बोलेंगे सर देखिए ना, उसका ब्लड रिपोर्ट देखेंगे और उस ब्लड रिपोर्ट में एक जगह लिखा होगा टी हेल्पर सेल की क्वांटिटी, और बच्चा टी हेल्पर सेल ना मिले वहां, उस लिस्ट में टी हेल्पर सेल ना मिले, तो उसे कहोगे बेटा CD4, उसे क्या कहेंगे बच्चा? CD4। रिसेप्टर याद है आपको? लॉक याद है बच्चा, जिसमें की फिट होता था, नॉब, और ये जो बेटा लॉक था उसका नाम था CD4। तो टी हेल्पर सेल की जगह कहां मिल जाएगा बेटा? CD4। कितना होना चाहिए था? 1000 ml, 1000 पर ml। लेकिन बेटा जिस इंसान को अटैक करेगा तो हो सकता है बेटा अगले मंथ 900, अगले 3 महीने के बाद बेटा 500, अगले 3 महीने के बाद बेटा 200। तो जब बेटा 500 से नीचे गिरता है ना, तब डेंजरस कंडीशन है। जब बेटा 500 के नीचे आ जाएगा पारा, तब बोलेंगे कि वो जोन में आ चुका है। 500 से ऊपर वाले तक ठीक रहता है। तो बताओ बच्चा लोग इसको ठीक कैसे करेंगे? बोले सर कोई वैक्सीन तो है नहीं, मैं कैसे ठीक कर सकता हूं? एनीवन कुछ सलाह दे सकते हो बच्चा? एड्स किसी को भी हो सकता है महिमा। एड्स के लिए क्राइटेरिया बच्चा मैं बता रहा हूं, एड्स का क्राइटेरिया बच्चा हवा से नहीं आएगा। कोरोना वायरस मैं बोला, अब स्क्रीन से तो नहीं आएगा, तुम्हारे सामने रहते फिजिकली मैं बोलता बच्चा जोर लगा करके, तो मेरे से कोरोना वायरस तुम्हारे तक पहुंच जाते, तुम्हारे माउथ में नॉक में आ जाते और तुम्हारे अंदर इंटर कर जाता। इसलिए क्या बोलते हैं? मास्क लगाना है। एड्स वायरस बेटा अगर हवा में आ गया तो विद इन सेकेंड वो बेटा डेथ हो जाएगा, वो मर जाएगा। एड्स वायरस नॉर्मल इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। कोरोना वायरस बेटा 3 घंटे तक एक्टिव रह सकता है, इसलिए खतरनाक है। बोले ठीक है सर, तो HIV फैलेगा कैसे? ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। बोले कैसे सर? बच्चा तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, तुम्हारा कोई ऑपरेशन हो गया, तुम्हारे कोई एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन के लिए तुम्हें ले गया और तुम्हारा ब्लड ग्रुप है बेटा AB। बोले ठीक है सर, 1 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला। मैंने दिया बेटा 1 बोतल खून, और डॉक्टर थोड़ा बेवकूफ था, अब नहीं होती इतना बेवकूफ डॉक्टर, वो क्या करेगा बच्चा? मेरा खून तुम्हारे अंदर डाल दिया और मेरे अंदर में शायद HIV वायरस होगा, तो बेटा मैंने जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड तुम्हें जब दिया, तो मेरा HIV वायरस तुम्हारे अंदर चला गया। तो ये गलती तो हॉस्पिटल वाले नहीं करते। जैसे ही बेटा किसी को ब्लड देते हो तुम, तो सबसे पहले वो HIV का टेस्ट करेंगे। तो बेटा मान लो कि वो एक्सीडेंट से बेचारा ठीक हो जाता है 1 महीने बाद, तुमने दे दिया बच्चा, वो तो मर जाएगा ना। सेकंड बेटा, सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? यूपी में एक विलेज है बेटा, उस गांव का नाम मुझे नहीं मालूम, बीच में न्यूज में आया था। उस गांव में बच्चा लोग, उस गांव में अकेले गांव में बेटा 100+ लोग HIV इन्फेक्टेड हो गए कुछ दिनों के दौरान, विद इन 2 to 3 मंथ 100+ लोग बेटा HIV इन्फेक्टेड हो गए। जानते हो कैसे? जब सबने ढूंढा कहां से हुआ भाई, कहां से हुआ,
तो पता चला डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर, मालूम है ना झोला छाप क्या होता है? तो क्या था बेटा, वो क्या करता था, इंजेक्शन देता था। सिंपल, सिरिंज लिया, मुझे बेटा इंजेक्शन दिया, तो मेरे अंदर में निडल डिप किया, तो मेरे अंदर में अगर HIV वायरस होगा तो निडल के टिप पे नहीं आ जाएगा, थोड़े से ब्लड है बेटा 0.00 ml तो आ जाएंगे, और उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, HIV वायरस। बोले हाँ सर, और उसी निडल को बेटा बिना चेंज किए हुए उसी निडल को बेटा तुम्हारे अंदर डीप कर दूं तो क्या होगा बच्चा, तुम्हारे अंदर जाएगा। बोले हाँ सर, फिर बेटा निकाला, फिर से तीसरे के अंदर डाला, तो एक डॉक्टर झोला छाप बेटा एक दिन में 100 इंजेक्शन तो देता होगा, तो मालूम पड़ा बेटा कि HIV का लिया, दिया, तो धीरे धीरे बेटा पूरे गांव में फैला दिया वो। इसलिए क्या बोलते हैं, आपको सिरिंज हर बार चेंज करना होता है, जो इंजेक्शन जो निडल से देते हो बच्चा वो चेंज करना होता है, लेकिन वो तो झोला छाप था, उसको तो कुछ नहीं करना, बच्चा पैसा बचा रहा है, सेम निडल से दिए हुए। लेकिन मैं बताऊं, सबसे बड़ा बेटा रीजन है टैटू बेटा, और दूसरा है बेटा ड्रग्स। सर ड्रग्स से कैसे फैलेगा, ड्रग्स से कैसे HIV होगा? ध्यान से सुनो बेटा, ड्रग्स से लेने से नहीं होगा बच्चा। कभी देखा है मूवी देखना, उड़ता पंजाब, ड्रग्स पे तुमने बहुत मूवी देखा नेटफ्लिक्स पे, मुझे मालूम है बेटा। ड्रग्स जो हाई लेवल का लेते हैं ना, इंजेक्शन से लेते हैं, ये इंजेक्शन में दिया डिप, और ये निकाला दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 4 दोस्त हैं, मैं भी हूं बच्चा। पहले मैंने अपने ड्रग्स बेटा इंजेक्शन से डाला, अंदर गया बेटा ब्लड में कांटेक्ट में, जैसे ही ड्रग दे करके निकाला बच्चा, मेरे अंदर अगर HIV होगा तो वो निडल के टिप पे आ जाएगा। फिर दूसरे को डालूंगा, चला गया, तीसरे को डाला, चला गया, चौथे को डाला, चला गया। तो ड्रग्स में बेटा, अब वो ड्रग्स लेकर के अनकॉन्शियस स्टेज में उसको तुम बताओगे कि हर बार आपको चेंज करके लेना होता, अरे भाई इतना समझदारी होती तो ड्रग्स लेता वो। नेक्स्ट बनता है बेटा टैटू पे थोड़ा रिसर्च करो। टैटू जो बनवाते हैं ना लोग, वो बेटा माइक्रो निडल होता है, याद है? टैटू ऐसा नहीं कि पेंट वेंट कर देते, माइक्रो निडल होता है और डीप करते तुम्हारे स्किन में। और मान लो बेटा टैटू में माइक्रो निडल है, स्किन में बेटा डीप करते ब्लड तक जाता है वो, और ब्लड में बेटा HIV वायरस होगा तो आ जाएगा उसके निडल पे, और उसी से बेटा दूसरे का अगर टैटू बनाएगा, तीसरे का बनाएगा, तो बेटा मेरा वाला HIV वायरस दूसरे के अंदर भी जा सकता है। तो टैटू भी रीजन है। ठीक है, तो मेरे में से सभी को कहानी समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग कहानी है। कैंसर बच्चा नहीं, कैंसर कॉजिंग बेटा सभी वायरस का अलग अलग कैरेक्टर है, तो अभी तक ऐसा तो नहीं आया, अभी तक ऐसा तो रिसर्च नहीं मैंने कहीं देखा। HIV वायरस का मैंने देखा, और ठीक है, मनीष ने लिखा वायरस कम इन ह्यूमन बीइंग, इट रिप्लिकेट और इट मेक मोर एंड मोर, देन व्हाई इट इज नॉट रिप्रोडक्शन। मैंने तो बोला वायरस तुम्हारे अंदर इंटर कर जाएगा तो तुम्हारे लीवर सेल, किडनी सेल, ब्रेन सेल कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे T हेल्पर सेल पे गया, वहां अपने हजारों कॉपीज बना लिया, तो वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। फीचर किसका है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो वायरस होस्ट के अंदर में लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर शो करता है। यही HIV वायरस अगर बाहर रहता, कोई नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, वो नॉन लिविंग का फीचर उसमें रहता। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा था सबसे पहली बार कैसे आया सर, तो ये इंसान में नहीं था ये HIV वायरस, ये बेटा मंकी को होता था, बंदर पे अटैक करता था। और बोला जाता है या तो कोई बेटा सोल्जर, US का सोल्जर बेटा अफ्रीका में था शायद, ये कहानी है, अब क्या है नहीं मालूम, कि उस सोल्जर ने बेटा मंकी को मार करके खा गया। एक कहानी है, जैसे नहीं चलता है कि वहां चमगादड़ को खा लिया तो कोरोना वायरस आ गया, तो वो कहानी है बच्चा कि उस सोल्जर ने किसी तरह से सोल्जर के अंदर में उस मंकी से इंटर कर गया, तो अब हमारे अंदर में आने लगा और मेरे से दूसरे इंसान में जाने लगा। तो ये कहानी है 1983 की, तुम थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर, बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पे। सर वायरस में एंजाइम में कौन सा होता है, तो HIV वायरस में बेटा आज तुम्हें HIV वायरस रिमेन्स अलाइव इन डेड बॉडी, डेड बॉडी में कुछ दिनों तक तो रहेगा, जब तक उसके ब्लड रहेंगे
कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन जब बॉडी डिकम्पोज करने लगेगा, उसके अंदर में खुद वो डिग्रेड होने लगेगा, तो 1 महीने के बाद, 15 दिनों के बाद तो वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए नेटफ्लिक्स पर नहीं देखा कुछ आपने देखा होगा इस तरह का सीरीज इबोला पे, बेटा अफ्रीका में इबोला हुआ था ना, तो उस पे एक नेटफ्लिक्स में बनाया है उसने क्या किया, कोई टेररिस्ट है और इबोला के पेशेंट को दफना दिया गया, डेड बॉडी को दफना दिया गया। तो उसने क्या किया बच्चा, वो गया टेररिस्ट, कब्र को खोदा और बेटा वहां से निडल से उसके ब्लड को 1 ml को निकाल लिया। उसके अंदर क्या था बेटा, इबोला। मर गया आदमी, लेकिन जब तक बॉडी डिकम्पोज नहीं हुआ, वायरस भी डिकम्पोज नहीं हुआ, निकाल लिया। अब उसको बेटा वो क्या कर रहा था, फैलाने की कोशिश किया था यूएस में, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा। तो मेरे में से सभी बच्चे को आज की इंक्वायरी लगभग क्लियर होगी। वायरस रिप्रोडक्शन ग्रो नहीं करता, रिप्रोडक्शन करेगा लेकिन इनसाइड होस्ट करेगा, वो बाहर, होस्ट के बाहर। कोरोना वायरस बच्चा मुझे है, मैंने सांस से स्प्रेड कर दिया एनवायरनमेंट में, नहीं होगा बेटा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो मैं कहूंगा कि वायरस अभी कैसा बेटा, नॉन लिविंग का फीचर शो कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये चला गया तो वहां जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, तो मैं मानूंगा कि होस्ट के अंदर वो लिविंग फीचर शो कर रहा है। अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट एचआईवी वायरस को मारने का कोई तरीका नहीं, नो, जीरो। रोक सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हमने बनाए हैं जो 12th क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बोला आशुतोष, एंटीबायोटिक्स बेटा बैक्टीरिया को मारता है, एंटीबायोटिक्स ओनली किल द बैक्टीरिया। वायरस को एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, वायरस को एंटीबायोटिक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, केवल बैक्टीरिया को किल करता है। हाँ ठीक है, अब हम लोग भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। टी हेल्पर सेल इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे रखता है? टी हेल्पर सेल बेटा एक सेल होता है जिसे कहते हैं बेटा बी लिम्फोसाइट। हेल्पर सेल बेटा उसको हेल्प किया जिससे वो एंटीबॉडीज बना सके। मैं टी हेल्पर सेल हूं, मैं एंटीबॉडी नहीं बना सकता, लेकिन तुम हो बी लिम्फोसाइट। एक बी लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडीज तैयार करता है, तो मैं जाकर के तुम्हें बूस्ट करूंगा, तुम्हें बेटा हेल्प करूंगा, केमिकल दूंगा तुम्हें कि चलो भाई एंटीबॉडीज बनाओ। तो तुम क्या करोगे बेटा, एंटीबॉडीज बनाओगे। तो मैं सभी सेल को हेल्प करता हूं, जाकर के स्टिमुलेट करता हूं, देखो भाई वायरस आ गया है, तुम अटैक करो, अटैक करो। मैं बेटा तुम्हें गाइड करूंगा, तुम गाइड ही मर जाएगा तो क्या होगा। हाँ, हम लोग कई सारे ड्रग यूज करेंगे लेकिन वायरस को नहीं किल कर सकते उतने लार्ज स्केल में, पूरी तरह से कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। लेकिन 12th क्लास में मैं बताऊंगा कि बहुत सारा ड्रग यूज किया जा रहा है। अब वी कैन इंक्रीज द नंबर। तो बेटा आशुतोष, अगर किसी इंसान को एड्स है तो मैं क्या करूंगा बच्चा, तुम्हारा ब्लड लूंगा और तुम्हारा टी सेल निकाल करके उस इंसान के अंदर डाल दूंगा। आया समझ में? उस इंसान के अंदर बेटा टी हेल्पर सेल घट गए, 1000 से 500 हो गया, तो मैं नॉर्मल इंसान से ब्लड लूंगा और उसमें से मैं CD4A, उसमें से मैं टी हेल्पर सेल निकालूंगा और उस पेशेंट को डाल दूंगा। लेकिन ये बार बार देना पड़ेगा ना। नहीं, ड्रग्स दे, मैंने क्या बोला, 40 ईयर तक हम लोग बेटा काम कर रहे हैं, 40 ईयर से बेटा हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ही ड्रग ऐसा हाथ लगा है जो वायरस को 100% किल नहीं कर सकता, उसे रोक सकता है। जैसे वो 10 वो 1 सालों में बेटा अपने आप को खूब मल्टीप्लाई कर देता, तो मैं उसको कंडीशन को रोक सकता हूं कि 1 साल के जगह वो 5 साल में या 10 साल में या 20 साल में नुकसान पहुंचाए। तो जो पर्सन बेटा 2 साल 3 साल में मरने वाले होते हैं, तो उनको बेटा मैं 5 साल 10 साल 20 साल तक जिंदा रख सकता हूं। एड्स के लिए ठीक रह, उस पर किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी का यूज करते हैं हम लोग उस पर, जैसे हम लोग आजकल कोरोना के लिए कर रहे हैं। तो यही है, एड्स के लिए थेरेपी है। आप CD4 उस इंसान के अंदर डाल दो, प्लाज्मा थेरेपी आप डाल सकते हो। तो कई सारे हिट एंड ट्रायल बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज किया, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए तो अभी तक रिसर्च गोइंग ऑन है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे।
तो आज तुम कम से कम जाकर के एनसीईआरटी से वायरस अच्छे से पढ़ लेना, तो कल हम लोग 100% वायरस को कंप्लीट करेंगे। आज तो कहानी सुन लिया, चलो ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट्स? बाकी बेटा लीव हो सकते हो, बाकी बच्चे लोग लीव हो सकते हो। किसी को आज से रिलेटेड कोई डाउट्स हो? नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ के आना, अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज कैप्सोमियर? अब बच्चा प्रोटीन की कवरिंग को कैप्सिड कहेंगे। प्रोटीन का कवरिंग क्या है? दिस इज द प्रोटीनेशियस कवरिंग, इट इज कॉल्ड द कैप्सिड। और कैप्सिड को आप देखोगे बच्चा, कैप्सिड को आप देखोगे, कैप्सिड को देखोगे तो ये बना है छोटे पार्ट से, जिसका नाम है बच्चा कैप्सोमियर। क्या नाम है बच्चा? एक व्हाइट वाला क्या है? कैप्सोमियर। तो टीएमवी वायरस में बेटा ऐसे ऐसे 2130 कैप्सोमियर थे। क्लियर? The unit of capsid is called capsomer. What is the function of CD4 on coronavirus? तो कोरोना वायरस CD4 को नुकसान नहीं पहुंचाता, हम लोग एंटीबॉडी तो बना ही लेते हैं, इसलिए तो बच जा रहे हैं। कोरोना वायरस कितने लोगों को मार रहा है? कुछ ही इंसान को डेथ तक पहुंचाता है, बाकी इंसान तो रिकवर कर रहे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि CD4 को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। CD4 हमारे इम्यून सिस्टम को जगा देगा, जाकर के हमारा इम्यून सिस्टम फटाफट एंटीबॉडीज बनाएगा और कोरोना वायरस को मार करके भगा देगा। लेकिन जो बूढ़े होते, ओल्ड एज, उनमें इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें CD4 उतना काम नहीं कर पाता, उसमें एंटीबॉडीज उतना बन नहीं पाते, इसलिए मेनली उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आई थिंक। और किसी बच्चे को कोई डाउट्स? नो ब्लैक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एचआईवी मेड अप ऑफ, इट इज अ प्रोटीनेशियस कवरिंग। तो आज जाकर के बच्चा आप गूगल के इमेज पे एचआईवी वायरस लिखना, उसका डिटेल स्ट्रक्चर पे थोड़ा स्टडी करना, रिसर्च करो, बहुत अच्छा टॉपिक है, तुम्हें एक एक चीज मिलेगा, थोड़ा सा स्टडी करो, पढ़ो उसके ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। चलो ठीक है फिर।